आई ऑल्सो लाइक द जॉनरा की जिसमें गोविंदा का डबल रोल नहीं है बट ही एक्ट्स लाइक ही इज प्लेइंग डबल रोल्स। जैसे कूली नंबर वन है, हसीना मान जाएगी है, एंड देयर इज वन मोर, साजन चले ससुराल या। फाइट करे तो राजेंद्र। धर्मेंद्र, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजेंद्र। तो आई डोंट नो व्हाई दीज गाइज आर नॉट बीइंग ऑफेंडेड एट दैट पॉइंट इन टाइम। कोई सीरियसली नहीं लेता था। वो उनको एक्टर्स को बंदर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ट्यून में बोल रहे हैं ना वो, या ए चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। वो फिल्म याद है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वो फिल्म याद है। मैं हूं निनाद फ्रॉम माय सिनेमा स्टोरी और हमारे साथ है नीलम और अरब। और आज हम डिस्कस करेंगे वो फिल्म जिसमें दो गोविंदा, दो कादर खान, दो राज बब्बर, एक चंकी और एक मंकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल दुपट्टे और काले कुर्ते वाली फिल्म आंखें की। amazing, chunky and monkey. I don't think so देखिए it's easy to forget that. So, a film that marked the beginning of era of comedies in Bollywood. We were introduced to the duper hit trio of David Dhawan, Kader Khan and Govinda. वो लोग बाद में फिल्म से फिल्म्स बनाते गए and we loved them over the years, yeah. Aankhein, the film was directed by David Dhawan and it was written by Anis Basmi. Who would knew? This was something that was new for me as well. So yes, amazing comedies that he has been writing since years and directing as well. The film was released on 9th April 1999 and it was the highest grosser movie of 1993. One of the biggest blockbusters because of comedy, action, and the songs. So produced by Pahlaj Nalani ji and music by Bappi Lahiri. So the film actually was nominated quite a few categories at the award functions. So it was like best film, best director, best actor, best comedian. But इन्होंने कितने awards जीते? एक भी नहीं. But later on, of course, because we love these characters so much, तो awards matter नहीं करते इतने. And we keep talking about revisiting, watching the comedy scenes over the years. एंड हाँ, डेविड धवन को एक अवार्ड जरूर मिला था जो उन्होंने हक से जीता था 2004 में। वो था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो ये आंखें नाम का टाइटल के जितने भी मूवीज हैं ना सारे मेरे फेवरेट है। मूवी स्टारिंग धर्मेंद्र व्हिच इज अ सुपर्ब थ्रिलर। या बहुत जबरदस्त है, मतलब आपको लगेगा नहीं कि ये धर्मेंद्र भी इतनी जबरदस्त मूवी कर सकते हैं। तो पास्ट मूवीज आप देखो तो इतना जबरदस्त एक्टिंग। आंखें अगर आप नहीं देखी, आंखें देखो। एंड दिस मूवी आंखें एंड दिस वन मोर आंखें, विपुल शाह की स्टारिंग अमिताभ बच्चन। तो ये सारे आंखें ना, तो ये एक है। बट मुझे लगता है डेविड धवन की जो पहले की मूवीज थी, तो अर्ली एटीज में, कुछ अर्ली नाइनटीज में वो आए थे जब एक्शन मूवीज का दौर चल रहा था। तो ही स्टार्टेड विद गोला बारूद या आग का गोला, बहुत सारे। आई थिंक देयर वाज अ मूवी विद गोविंदा, ताकतवर, संजय दत्त के साथ एक मूवी आई थी। हाँ, वो भी एक्शन मूवीज थी। तो उनको, और समय ना उनका थोड़ा बहुत कॉमेडी होती थी मूवी में। इफ यू लुक एट शोला और शबनम ऑल्सो, तो पहले थोड़ा बहुत कॉमेडी है, इन सेकंड हाफ में वो एक्शन हो जाती है। और यहाँ पे भी ये बेस्ट एक्शन मूवी रही मेरे। आई थिंक द एंटायर क्रेडिट गोस टू अनीस बज्मी। द वे उन्होंने पता नहीं दो तीन मूवी से शायद ये भूल गया था। द ओल्ड मूवी स्टारिंग विनोद मेहरा, वहां से भी थोड़ा स्टोरी उठाई या और थोड़ी यहाँ से महमूद। उठा के पूरा क्लब करके मूवी बना दी। बट इफ टॉक अबाउट डेविड धवन्स एक्शन मूवीज, ओके, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। एंड मोरओवर ये मूवी को इतना कोई वेट नहीं करा था। आई थिंक बैक इन 93 एवरीवन्स आईज वर ऑन यशोपा's डर एंड सुभाष घिस खलनायक, ये बीच में से कहीं आई एंड the rest is history. So yeah, I remember watching it on VHS, and I very much like it. बहुत मजा आया था देख के। सो मेरी मेमोरी आंखें की है, टीवी पे ही देखी ऑफ कोर्स। टीवी पे इतने बार लगती थी एंड मेमोरी मतलब वो चंकी पांडे और गोविंदा की जो केमिस्ट्री होती थी, वो स्टार्टिंग में बॉक्सिंग कर रहे अपने पापा से, देन भाग रहे घर से, फिर वो मंकी एंड ये वही। दोनों, तो वो थोड़ा मेमोरेबल सीन था वो, उनका वो बड़े काम का बंदर वो गाना। तो ये सारी मेमोरीज हम्म। वो याद आती है आंखें की, और इतनी बार देखी है ये मूवी। वन ऑफ द फेवरेट थी मेरी उस टाइम में, क्योंकि इसमें कॉमेडी भी थी और एक्शन भी था, तो सब जो मसाला चाहिए बॉलीवुड फिल्म में वो मिल रहा था।
एंड ऑफ कोर्स वो गाना तो आज तक मैं सुनता हूँ बीच बीच में लगा के, लाल दुपट्टे वाली काले कुर्ते वाली। तो उसका म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। या मतलब गोविंदा, चंकी पांडे एंड डेविड धवन, कोर्स डेविड धवन एंड गोविंदा की जो पार्टनरशिप है वो आगे भी इतनी अच्छी हुई है इस फिल्म के बाद। मतलब दे गॉट बेटर एंड बेटर विथ ईच फिल्म। और हम ऐसा कहते हैं कि गुड एक्टर्स नीड गुड डायरेक्टर्स एंड गुड डायरेक्टर्स नीड गुड एक्टर्स। तो यहाँ पे कॉम्बो इट कैन गेट बेटर। यू हैव कादर खान एंड अमंगस्ट अदर्स, लाइक गोविंदा इज देयर एंड ही हिमसेल्फ, एंड सम ऑफ द शॉट्स आई एम श्योर डेविड धवन कीप सेइंग दैट वो खुद ही हंस हंस के गिर जाते हैं। सो बिफोर दिस इट वाज शोला और शबनम, एंड इट वाज लाइक मोर लाइक एक्शन प्लस कॉमेडी। बट यहाँ पे भी अगेन उन्होंने सेम काइंड ऑफ थीम यूज किया है। जब मूवी स्टार्ट होती है तो इट्स ऑल अबाउट typical those villains, how who is who, and there are so many characters. Chief Minister is played by Raj Babbar, and later on of course they want to replace him, so they are creating one of the gundas उनकी जो टीम में होते हैं उनको प्लास्टिक सर्जरी करवा के। Before Ekta Kapoor, plastic surgery was probably in Khoon Bhari Maang and Aankhein kind of films. So, yeah, so it starts off as a villain ka adda and all of that backstory is going on. And then you come to Kader Khan being introduced, his family, इनके दो बच्चे होते हैं, similar to हसीना मान जाएगी in some sense, right? दो बच्चे होते हैं, हाँ सोनू मोनू and चुन्नू बुन्नू here in this case. एंड दोनों ही ऐसे नालायक काइंड ऑफ होते हैं। दे आर जस्ट गूफिंग अराउंड। एग्जाम में मार्क्स कम लाए हैं लेकिन दे आर शोइंग देयर सर्टिफिकेट्स की ये तो भाई मतलब 95 प्लस मार्क्स, इस बार क्या 100% लाने का इरादा है क्या? तो लाइक हाँ कुछ एक क्वेश्चन छूट गया वरना वो भी कर लेते थे गोविंदा। तो मतलब फेंकने में तो गोविंदा इट्स लाइक ऑन स्क्रीन तो मतलब नोबडी कैन बीट हिम द वे ही थ्रोज हिज डायलॉग्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो उनकी एक दादी भी होती है दीना पाठक, and he's like supporting the kids always and उनको protect करने की try करते हैं। So there is Pyare, who is the friend of Kader Khan in the movie. He is played by Sadashiv Amrapurkar. He is a police inspector and his senior is Raza Murad. He's a police inspector जिनको भूलने की बीमारी होती है। Now we haven't seen really kind of comedy police officers बहुत कम थे उस टाइम पे, if you remember. We don't see like inspector हमेशा ऐसे 80s के action movies में आते थे तो they always used to come like a serious way. And Bandar, I mean, we were talking just before the video about the animals in the movies. और यहाँ पे अगर आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है तो the Bandar is always wearing the same costumes as the leads, as Govinda and Chunky Pandey in most of the scenes. अरे एक बंदर सीरियसली डिनर टेबल में बैठ के वो खाना खा रहा है कादर खान के साथ। He's treated like a proper human in the film. And जैसे वो सॉन्ग बनाया गया है उनके ऊपर बड़े काम का बंदर, there is a full fledged song dedicated to an animal. And वो सॉन्ग ऐसे ही नहीं है, आई थिंक क्लाइमैक्स में भी उनका जो हीरो टाइप एंट्री होता है बंदर का, ही सेविंग द गोविंदा का फैमिली, वो चाकू लेके रोप कट करते हैं तो उनकी फैमिली बच जाती है क्लाइमैक्स में। एंड ही इज ऑल्सो विलन लोग जा रहे हैं हेलीकॉप्टर को लेकर तो ही इज टाइंग द रोप कि हेलीकॉप्टर जा नहीं सके। ऑब्वियसली लॉजिकली और फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल बट ही इज ट्राइंग टू स्टॉप द like the helicopter with the rope. So there are so many small elements. काफी कुछ है, इतने सारे इतनी बड़ी स्टार कास्ट, more than I think 30 people that we can recollect the names of and we have seen over the years. So too much fun to watch as a wholesome kind of an entertainer film. एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था उस टाइम की फिल्म्स में, क्योंकि अभी इसमें बंदर का जो क्रूशियल रोल था। एंड इश्क मूवी में भी एक थोड़े टाइम के लिए बंदर आता है, वो जेम्स बॉन्ड 007 वाला, जेम्स बॉन्ड। जो वो इनको बचाता है, वो आमिर खान और अजय देवगन को गाड़ी चला के, जो बीच में वापस चला भी जाता है। बट वहाँ पे भी बंदर था। हाँ। एंड इवन 90s में काफ़ी मूवीज में आप देख सकते हैं, हम आपके कौन में टफी, वो भी एक लास्ट सीन में उसका बहुत क्रूशियल रोल दिखाया है। एंड तेरी Yeah. मेहरबानियाँ में भी वो तो पूरी मूवी डॉग के अराउंड है। कुछ कुछ फिल्म्स में वो ईगल या कोई बर्ड भी आके बचाता है कुछ
अल्लाह रखा। हाँ, अल्लाह रखा। कूली कूली में द कूली बर्ड में अल्लाह रखा फाइट्स था ना। फॉर हिम। Cooling ही था। Yeah. Horses and dogs, especially, they have been like really important. या बेताब में हॉर्स का है शायद ना रोल, नहीं, सनी देओल की बेताब मूवी में। मर्द मर्द मूवी में वो जो कीचड़ गिर जा Horse. अमिताभ बच्चन गिर जाता है ना, तो वो घोड़ा के उसे डाल के, घोड़ा और कुत्ता दोनों मिलके उसे निकालते हैं। आई थिंक बहुत सारे मूवीज हैं, लाइक यू फॉलो कूली में वो ईगल है, तेरी मेहरबानियां, और बिटवीन ये शाम के मूवीज भी बहुत आ गए थे ना, लगे हाथ आमिर खान ने भी एक तुम मेरे हो करके बना दी। तो वो था Yeah. टाइम पे, लाइक एक मूवी आ रही है उसी थीम पे, तो सांपों के बारे में तो सांप बनाते जाओ, अगर एक लग गया कि कुत्ता है और वो चल रहा है, पता नहीं, लाइक ऐसे ना, पता नहीं, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द मूवी, कहीं तो है कि मूवी में एक कुत्ता आके गवा देता है और वो जज मान जाता है, इस नेक्स्ट लेवल हाँ, की। मुझे सीन याद आ रहा हाँ हाँ, Really? I need to see this. नेक्स्ट लेवल की बनाई है मूवीज। तो ये था, एंड आई डोंट थिंक सो, आई मीन वी सी इट इन फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि चलो यार डाल दिया जानवर, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शूट विद एनिमल्स ना, है। कि पहले एक्टर्स एक्टिंग नहीं करते हैं, तो वही तो बहुत टेंशन होती है डायरेक्टर्स के लिए, और उसके ऊपर जानवर से काम कराओ। तो I think at least वो कुछ अपना दिमाग तो नहीं रखते कुछ, तो I think वो म्यूट होते हैं, तो उनका कुछ, I think directors would हाँ, be loving to work with them. I think उनको उल्टा मेकअप होता करने की होगा। जरूरत हाँ, नहीं है। मेकअप करने की जरूरत नहीं है, एंड दे आर ऑन टाइम, इधर दे आर बैठो, ऑन ये टाइम। करो, यहाँ पे जंप मारो, यहाँ पे, and you notice how he is driving the car. I don't know, the बंदर is like pushing himself, and it looks so funny देखने में. आई थिंक वो डायरेक्टर का ये अप्रोच रहेगा, व्हेन दे जस्ट वांट टू केटर एवरीवन। आई थिंक एनिमल्स को तो बच्चों को बहुत पसंद आती है, Yeah. तो एज ए किड, अभी यू डोंट फील लाइक वाचिंग इट, अभी आप देखना चाहोगे तो प्रॉब्ली यू माइट वॉच अ शार्क, या ऐसे कोई जुरासिक पार्क से कुछ मूवी देख लोगे। अगर आप देख लो कि कोई है मूवी चल रही है जहाँ पे वो कुत्ता आ रहा है, ये आ रहा है, तो नोबडी विल लाइक इट। तो Correct. उनका ये अप्रोच रहेगा कि चलो अगर एनिमल्स को डालते हैं तो बच्चों को थोड़ा मजा आएगा, कि किड्स भी लाइक इट, राइट, कि बंदर का हाथ चल रहा है, वो सो फैसिनेटिंग। इश्क में भी जो वो पूरा सीक्वेंस है, वो जो कार का टॉप हो जाता है, बट फिर भी वो जेम्स बॉन्ड की तरह कार चला रहा है, तो हाँ, बस ये एनिमल Yeah. मूवी में कोई एनिमल नहीं था। फिर रणबीर कपूर के अंदर ही Yeah, एनिमल the घुस गए। characters. I think Beg was mentioning in Sajan video that कैसे old movies में पुराने गाने यूज होते हैं. So I think here also you see Sadashiv, who is Pyare, and Kader Khan. They are in love with Bindu. They get attracted seeing her. And तो जब पहली बार मिलने जाते हैं, Sadashiv is meeting Bindu at her place, and the song plays तुमसे मिलने को दिल करता है, which is Ajay Devgan's song, right? And when Kader Khan is seeing Bindu for the first time, it's, come on, देखा है पहली बार from Sajan itself. दिल करता है तुम। आप ही मिस्टर हसमुख है? देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। So again, those memories की भाई song में, movie में songs आ रहे हैं. तो I like that. I like जैसे हमने पहले भी discuss किया था, I like to see that. और अभी नहीं होता because of copyright issues. And guys, those who are listening to us can visit our Sargent video and other movies that we have already recorded. So yeah, I forgot to mention that we are already into 8 episodes. So you can go and check them out if you are interested in these kind of revisiting the 90s movies that we are talking about. और वो I think तीनों ये का जो मूवी का लव लाइक ट्रायंगल का वो छोटा सा पार्ट था, वो भी बहुत अच्छा था। जबरदस्त। मतलब इतने कुर्बानी सारे Yeah, मूवी it में was इतने cute. सारे प्लॉट्स चल रहे हैं, उसमें ये भी एक लव ट्रायंगल ये भी डाल क्या के। था, कुर्बानी कौन देगा, अगर तो लास्ट तक भी सॉल्व नहीं होता, कुर्बानी कौन देगा। आई थिंक द It was एंटायर cute. क्रेडिट शुड गो टू अनिल बज्मी। आई थिंक अनिल बज्मी की जो अर्ली मूवीज थे ना, ये प्यार तो होना ही था, हलचल भी टू सम एक्सटेंट ठीक थी, आई Yeah. लाइक हिज अदर मूवी दीवानगी। अभी आज के डेट पे देयर इज अ क्लैश
between Ajay Devgan and Anil Bazwin, Singham 3 और भूल भुलैया को लेके back then I think these were two beautiful movies. प्यार तो होना ही था, which is my all-time favorite movie, जो बहुत बहुत पसंद है मेरे को. And even this दीवानगी, लोगों को पता भी नहीं था कि split personality होती क्या है. Okay. People keep talking about Aparijit. I think people have not watched Diwangi, which was released way back in 2002-3. ये देखनी चाहिए. हाँ, Bharat Collard ना कितने प्लॉट्स चल रहे हैं. मतलब पहले मूवी इतनी सीरियस पे शुरू होती है, there's a plotting happening to kidnap, and next quickly उसको कॉमेडी पे जाती है. अगेन उनकी लव स्टोरी है, अगेन इट कम्स बैक टू किडनैप, और सेकंड हाफ में तो एकदम सीरियस हो जाती है. And again when the second Govinda comes, वहाँ पे भी थोड़ा कॉमिक रिलीफ. हाँ, बीच में वो एकदम गांव में चले जाते हैं, एकदम गौरी शंकर वाला जो गांव में चले, मतलब ये कहाँ से आ गया एकदम. And वो तो he's too good in the movie. I'm not able to recollect who won 93 का best actor. I think Govinda should have won. At least not for that पहला वाला गोविंदा, but the second Govinda was too good. I think उनको ना पहले से एक है कि he should उनकी एक है वो मिमिक्री करने का है. I think ये जो देहाती वाला भी रोल है ना, he has picked it up from नया दौर, दिलीप कुमार का जो था नया दौर. I think वो जबरदस्त. And when he comes as a गांव वाला, एक पॉइंट पे गोविंदा की यादाश्त, वो नाटक करते हैं कि मेरी यादाश्त चली गई है, एंड ही कम्स अलोंग चंकी पांडे के साथ. तो चंकी पांडे बोलता है कि ये अपनी यादाश्त के साथ वो अपना मानसिक संतुलन भी खो चुका है. एंड देन गोविंदा गोज लाइक, मैं तो सूरज पे जाऊंगा, चांद पे तो सब जाते हैं. तो इस दादी इज लाइक कि सूरज पे नहीं जाते बेटा, वहां पे तो आग होती है, आग. हाँ, इसीलिए मैंने सोचा है मैं शाम को जाऊंगा, दिन में नहीं जाऊंगा. तो दोस काइंड ऑफ स्मॉल रेफरेंसेस. अरे वो एक भी सीन है ना जहाँ पे उसकी दादी जो है उसे गले मिलने आती है, एंड he says, अरे यहाँ गले मिलने के चक्कर में बटुआ चुरा लेते हैं कि वो अपना पॉकेट चेक. Yeah. And Kadir Khan is also acting as a boxer कि भाई तुम आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा. He's fighting with both his sons also and outsiders also. I think first half में उनका boxing का काफी कुछ दिखाया है. One of my favorite scenes of the movie is not with Govinda and Chunky Pandey, but it's between Kadir Khan and his friend Sadashiv. Actually, Chunky Pandey has ran away from the jail. एंड जो रजा मुराद उनके सीनियर होते हैं, सीनियर इंस्पेक्टर कमिश्नर, वो ब्लेम करते हैं सदाशिव को कि तुमने इसको भगाने में मदद की है जेल से, तो आई एम लुकिंग फॉर यू ऑल्सो. तो राजा मुराद गोज एट कादर खान घर पे, क्योंकि उनको पता है कि वो किसका बेटा है और उसको पता भी है कि किसका फ्रेंड है. तो सदाशिव कम्स एज अ नौकर उसके सामने ही, राजा मुराद के सामने. एंड कादर खान एक्सप्रेशन इन दैट मोमेंट, क्योंकि उसको भी पता नहीं है कि इसको भूलने की बीमारी है, एंड वो खुद ही नौकर बन के आ गया है जिसको ये ढूंढ रहे हैं. तो he's like तू जा बे यहाँ से जा. And he's like एपिक. ऐसे लगता है कि रियल एक्सप्रेशन था उनका. अरे वो सीन तो इतनी फनी है, I'm telling you. वो भूल गया है, वो ड्रेसअप करके आ गया है और वहीं पे खड़ा है. Telling you, अगर किसी ने मूवी नहीं देखी है और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, वो हंस हंस के पागल हो जाएंगे. बहुत जबरदस्त. एंड स्पेशली व्हेन कादर खान वो कोने में लेके जाते हैं फिर सेम सीन में रजा मुराद को, एंड ही सेइंग कि ये मामला रफा दफा करो ना, मैं आपको पैसे देता हूँ. तो बोलता है मैं रिश्वत नहीं लेता. तो ही इज लाइक कि हाँ, आपकी शक्ल को देख के लगा है कि आप लेते होंगे. तो ही इज लाइक नहीं. तो राजा मुराद बीइंग दिस सीरियस कैरेक्टर थ्रू आउट द फिल्म, एंड उसके आसपास कॉमेडी हो रही है. वी ऑलवेज कीप सेइंग कि जो आसपास जो अगर एक सीरियस बंदा है और एक कॉमेडियन है तो बहुत ज्यादा मजा आता है देखने में. कि एक रिएक्ट नहीं करता और एक इतना फनी है इसके सामने. I think let's talk about the action of the movie. I think ये जो एक्शन में शिफ्ट होता है और वहाँ जहाँ पे वो गोविंदा को not kidnap, वहाँ पे वो जाके फंस जाता है, and this guy goes out to get some help. वो जो लोकेशन था ना, मेरे को बहुत जबरदस्त लगता था. I think वो लोकेशन और जो हमने वो जो डॉकयार्ड दिखाया है, the real location. ये 90s की मूवी में ना, ये जो आंखों में जो वो दिखा गया था, वो आई थिंक फुल ऑफ कंटेंट. बहुत सारी मूवीज में वो लोकेशन दिखाया है. पता नहीं कुछ पुरानी फैक्ट्री हुई होगी. तो आई यूज्ड टू गेट लाइक वेरी मच पम्प्ड अप विद दैट लोकेशन. वो सीढ़ियाँ,
वो जबर देखा था एक्चुअली में। विलन का अड्डा यूजुअली क्या होता है, लाइक शान मोगैम्बो या गब्बर, जहाँ पे पहाड़ या अलग टाइप। ये रियल क्या बोलते हैं, काइंड ऑफ विलन के नॉट पास जोक। पैसे नहीं होते तो वो कहाँ रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा वो। हाँ एग्जैक्टली डुप्लीकेट में भी एग्जैक्टली। था। हाँ हाँ डुप्लीकेट हाँ वाज डुप्लीकेट। सेम क्लाइमैक्स शॉट। सेम, करेक्ट 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 करेक्ट, सेम सेम क्लाइमेक्स में ही वो या शॉट होगा शायद, बट वो लोकेशन में तो बहुत जबरदस्त लग रहा था। तो हाँ, और एक्शन बिना ऐसा नहीं है कि हो गया फाइट, बट नेक्स्ट लेवल का चॉपर्स आ रहे हैं, टैंक्स आ रहे हैं लास्ट में। जबरदस्त दिखा था सारा वो सीक्वेंस, एक्शन बहुत। तो बोला ना 80s में सब एक्शन 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 दे रहे थे, तो डेविड धवन का भी ये था कि एक्शन मूवीज बनाते हैं, और उसके ही वाजंट दैट सक्सेसफुल विद गोला बारूद या ताकतवर। ताकतवर इज अ नाइस मूवी है, मैंने देखी है। गोविंदा's second lead, I think the entire movie is focused on संजय। संजय तो बहुत जबरदस्त प्रेजेंट किया था मूवी में। बट द मोमेंट ही उनको वो चस्का लगा कि कॉमेडी क्लिक हो रही है, एंड आफ्टर राजा बाबू तो ही वेंट ऑन एंड ऑन, एंड इन आज बिटवीन तक। ही केप्ट, हाँ आज तक। एंड ही केप्ट मेकिंग मूवीज विद अदर एक्टर्स आल्सो, लाइक लोफर बना रहे हैं अनिल कपूर के साथ, या घरवाली बारवाली, जो उतने सुपर हिट्स नहीं थे, उतने सुपर हिट्स नहीं थे। बट व्हेनेवर ही मेड अ मूवी गोविंदा, वो चल गई। बट दूसरे एक्टर्स के साथ उतना उनका विनिंग स्टिक नहीं रहा। I think बहुत सारे बीच में पता नहीं, शायद गोविंदा की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन जुड़वा हिट हुई थी। या दूसरे एक्टर्स के साथ उसकी भी एक तो बैक स्टोरी है ना, तो एक्चुअली वो हो क्या रहा था कि वो गोविंदा ने ऑलमोस्ट शॉट कर ली थी, उसका या प्रोड्यूसर भी कोई था, तो सलमान खान इंसिस्ट कि नहीं, ये मैं करता हूँ ये मूवी, एंड उसने साजिद नाडियावाला को ऑन बोर्ड किया, एंड दे मेड जुड़वा। तो करेक्ट। मुझे लगता है जो भी इन्होंने घर वाली बाहर वाली या जो भी चोर मचाए शोर, जो बॉबी डेल के साथ ये सब मूवी की है, आई या थिंक वहां पे गोविंदा के डेट्स नहीं मिले उनको, इसलिए उन्होंने उन एक्टर्स के साथ कर ली, नहीं तो वो मूवी या भी गोविंदा के साथ ही बननी थी। इवन बीवी नंबर वन गोविंदा के साथ बनने वाली थी, हम्म बट आई थिंक गोविंदा एंड हाँ सुष्मिता सेन का कुछ उस टाइम पे ये था, मतलब दोनों का बात नहीं हो रहा था या कुछ, सो दैट्स वाई गोविंदा क्विट हम्म द फिल्म, तो सलमान खान को लिया गया था। एंड देन कुछ साल बाद देन अगेन, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं गोविंदा एंड सुष्मिता केम बैक टुगेदर। आई थिंक ग्रेट कॉम्बो, लाइक यू सेड, इतने सारे नॉमिनेशंस में और उनको अवार्ड नहीं मिला। आई थिंक सो ही वुड हैव टेकन इट टू हिज हार्ट, बिकॉज़ ही डोंट टेक हिमसेल्फ और हिज मूवीज सीरियसली। दैट्स एग्जैक्टली द रीजन व्हाई द मूवीज टर्न्ड आउट टू बी सो फनी। कुछ भी कर रहे हैं एट टाइम्स, क्लिक हो जाते हैं, नहीं क्लिक हो जाते हैं, बट स्टिल आप बैठ के देख रहे हो तो ऐसा नहीं है कि ये क्या, पहले से ही सीन से एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया है कि आप ये मूवी को ज्यादा सीरियसली मत लो। बीट देयर हसीना मान जाएंगी, या जोड़ी नंबर वन, या उनकी एकदम बकवास शादी नंबर वन करके एक मूवी है, वो भी उठा लो, तो ठीक है यार, है चलो ठीक है, इस तरह का होता आई थिंक डेविड है। बट धवन डेविड मल्टी स्टारर और टू हीरो टू हीरोइन फिल्म्स बहुत बनाते हैं, लाइक ही लाइक्स मेकिंग, लाइक ऐसा नहीं कि एक हीरो एक हीरोइन के साथ फिल्म बना ली, तो यू सी कि या तो दो हीरो एक हीरोइन होती है, दो हीरो दो हीरोइन, या फिर दो हीरोइन और एक हीरो, एंड उसके साथ इतनी सारी मोर करेक्ट। supporting cast। मोर देन दैट उनका स्टार कास्ट ना, आई थिंक ये मूवी का स्टार कास्ट प्लस जुड़वा का स्टार कास्ट, आई एम रियली, कितनों को ऐड किया है इस मूवी में। शक्ति कपूर है, हम्म। गुलशन ग्रोवर है, सदाशिव अलकानकर है, अपना हरीश पटेल है, कादर खान है, इतने सारे राजभर, इतने सारे। सिमिलरली विद दिस मूवी आल्सो, जुड़वा आल्सो, कितने लोगों को लाया था, कादर खान, शक्ति कपूर, अनुपम खेर है, यशस्वी, अनुपम खेर, अनुपम खेर, सतीश सतीश शाह शाह है। है। कथक खेर, सतीश शाह। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव एक्टर्स हु आर डूइंग कॉमेडी ऑन टॉप। पहले होता है क्या है, मूवी होती है, मूवी में एक कॉमिक रिलीफ डालने के लिए यू हैव अनदर एंगल और अनदर पैरेंट स्टोरी, जो बीच में आके कॉमेडी करके चले जाते हैं। पहले तो ये मूवी कॉमेडी है, ऑन टॉप ऑफ इट एक्टर्स आर डूइंग कॉमेडी, एंड यू आल्सो हैव सो मेनी स्टार्स सपोर्टिंग देम टू मेक द मूवी इवन मोर फनियर। तो हैट्स ऑफ यार, इतना आसान नहीं होता, बिकॉज इट्स लाइक ऐसे ना, कॉमेडी इज अ सीरियस बिजनेस, तो हंसाना आसान नहीं होता। एंड इसमें शक्ति कपूर विलन है, एंड लुक एट शक्ति कपूर इन राजा बाबू और जुड़वा, मतलब लगता ही नहीं कि ये सेम एक्टर है। लाजा बाबू शक, तो गए। Shakti Kapoor has been, he's an underrated, to be very honest. I think he's known only या for all bad things. But trust me when I say this, आप कोई भी रोल ले लो, फनी ले दो, सीरियस ले दो, he'll do it. He'll do it. या ऑलराउंडर।
I think And- Gulshan Grover and both of them, Shakti Kapoor, they have हाँ, done so many movies together. so many लेकिन वो movies. इंडिविजुअल रोल्स में भी अच्छे लगते हैं, कॉमेडी करते हुए भी अच्छे लगते हैं. They are like, you can call them all rounder. Over the years उन्होंने भी, I'm sure, एक्सपेरिमेंट ही किया होगा कि चलो कॉमेडी भी कर लेते हैं. पहले तो कुछ चॉइस तो था नहीं कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, जो भी आ रहा है. दोनों आई थिंक स्मॉल टाउन से आए होंगे. One is from Punjab. I know Shakti Kapoor is from Punjab. So he's like, कुछ तो मतलब hero type बन जाते हैं यहाँ पर, and he's signing up movies. And his one connection is like Shakti Kapoor is bringing his character of Raja Babu in Judwa also. In Jurwa, in one scene, in the jail Because sequence. Salman Khan जब गुम हो जाते हैं, he's going to the Anupam Kher's police station, and he's like, Raja Babu तो गए, Raja Babu. So he's like the नाड़ा पहन के, like typical जो character था उनका. I think Shakti Kapoor also kind of owes his second half of his career to David Dhawan. Yeah. Exactly. And I think when Beck Saab was talking about the action scenes, जैसे हम बोलते हैं कि आंखें is a comedy film, but अगर उनका last climax का scenes देखा जाए तो you will not feel कि भाई ये ज्यादा बच्चों के लिए भी है. Because of course they want to get all the elements into the film. तो the way Govinda kills Gulshan Grover, Natwar Shah, उठा के फेंक देता है वो. वो हेलीकॉप्टर में, आई थिंक इट्स शक्ति कपूर और गुलशन ग्रोवर, आई डोंट रिमेम्बर, वो उठा के फेंक देते हैं हेलीकॉप्टर में, एंड दे आर And the शोइंग blood. इट्स स्लैश बाय द विंग्स ऑफ द हेलीकॉप्टर के विंग्स. दैट इज आल्सो क्वाइट, फॉर दैट टाइम 1993, इट्स क्वाइट ग्रूसम टू वॉच. तो I think yeah. वो उस एंटायर एक्शन सीक्वेंस में भी सदाशिव का एक कैरेक्टर जहाँ पे वो भूल जाता है और वो विलन के den में चला हाँ, जाता बार है. बार वो विलेन के पास जाता है. चंकी पांडे उसको लेके He's आते going to हैं. Raza Murad and is saluting. Sir, मैं इधर हूँ. Hi, good morning or whatever. Like, तो चंकी पांडे, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मैं फिर से भूल गया. But ये somewhere Chenki Pandey as a lead when he started, he made a few movies didn't click, but वो फिर supporting actor में जो आए, Deep Vishwatma, तेजाब, ये movie, ये तो लुटेरे या लुटेरा, not able to recollect इसका, अपना धर्मेश जैसे सुनील दर्शन का मूवी था. लुटेरे था सनी देओल के साथ, जूही चावला, राइट? आई एम नॉट श्योर. या कैरेक्टर. तो कितने मूवीज उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर को दिया. एंड चंकी पांडे के बारे में ये कहा जाता था कि वो खुद का करियर तो रिवाइव नहीं कर पाए, लाइक ही कुड नॉट सस्टेन ओवर द इयर्स, बट ही वाज अ लकी मैस्कॉट फॉर अदर एक्टर्स who used to be in the lead this thing, right? So with Sunny Deol, he did like Paap Ki Duniya, and his career was revived. He did Tezab with Anil Kapoor, and with Govinda, Chunky Pandey was Aankhein, of course, the biggest blockbuster of 1993 that we are currently talking. And over the years, I think Chunky Pandey didn't have much to do in films. Like he was there in Vishwatma, but I think late 90s में तो वो कहीं दिखे ही नहीं. And we know him currently in the Houseful series as I am a joking kind of a character. अपने पास का. A joke, yeah. So that's how he's come up in the last few years, I would say, but not as much established. Chenki Pandey post his exit from Bollywood movie as a mainly he did a superb job in Bangla movies, what I've heard. I think I heard it from Ananya Pandey in one of the interviews where she said like he was a superstar in Bangla movies. Ah, अच्छा. Yeah. तो Okay. बहुत बहुत नाम बनाया है बांग्ला मूवीज में, और यहाँ नहीं चले तो कहीं चल. आई थिंक ही हैज I डन अ mean, ग्रेट जॉब इन, he मतलब उस टाइम की मूवीज में बहुत अच्छा काम किया था. नाउ दैट वी सी हाउसफुल, तो सब वो आखिरी पास था एंड एवरीवन ट्रीट हिम लाइक अ कॉमिक रिलीफ और समथिंग. बट जब हमने मूवीज देखी 90s में, लाइक वी ग्रू अप वाचिंग तेजाब एंड आंखें एंड विश्वात्मा. एंड आंखें एंड तेजाब में स्पेशली जब दोनों फिल्म्स में हीरो एक टाइम पे गायब हो जाते, अनिल कपूर गेट्स अरेस्टेड एंड यहाँ पे गोविंदा गेट्स किडनैप्ड, तो चंकी पांडे कम्स इन द पिक्चर एंड वो अनिल कपूर की बहन को भी बचा रहे हैं एंड वो उसको भी फाइंड आउट कर रहे हैं. यहाँ पे भी गोविंदा के लिए वो कितना कुछ करते हैं, तो यहाँ पे उनका सीरियस रोल और एक्टिंग चॉप्स नजर आते हैं पूरे. नहीं, if you look at from this angle, if the definition of a supporting actor means he's supporting the actor, and which means an actor who needs a support here, okay, which says an actor, okay, I can't be taking the movie forward without your support, so you have to be my support as a supporting actor. So there you go. Talking about childhood memories, I remember Aankhein not also because of Lal Dupatte Wali Tera Naam To Bata, but also
गोविंदा इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी, जो उसका जो डबल रोल होता है गांव वाला, ही शाउटिंग चंद्रमुखी चंद्रमुखी सो मेनी टाइम्स, जब वो ट्रेन स्टेशन में के बाद वो गायब हो जाते हैं, मतलब वो गुम हो जाते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं मुंबई पहली बार आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। एंड ही शाउटिंग चंद्रमुखी चंद्रमुखी, तो वो टीवी पे आता रहता था, तो ये क्यों चिल्ला रहा है ऐसे। आई डोंट मतलब नो वो गोविंदा एज सुर में गोविंदा, आई डोंट नो द हीरोइन, बट जैसे वो बोलते हैं बार बार, ही कीप्स रिपीटिंग दैट थिंग, सो आई रिमेम्बर लाइक दैट। ये डायरेक्टर का कन्विक्शन देखो, डबल रोल स्वैप करना था वो तो था ही, उनके बाप को भी डबल रोल बना दिया। हाँ। तो गोविंदा इधर आया वो फिर भी ठीक था ही। तो लेकिन खादर खान भी वहां पे भी उसका बाप है और यहाँ पे भी उसका बाप है। मुझे लगा बाय एंड ऑफ द मूवी उनका कुछ एंगल रहेगा कि वो बचपन में बिछड़ गए थे, समथिंग लाइक दैट, बट हाँ, वो वो जल्दी कादर खान जल्दी दोनों भाई होते हैं। वो कादर वाइंड अप खान और हो गए। ब्रदर्स, या सो उनके बेटे भी दोनों खादर खान गोविंदा ही ब्रदर्स हैं, क्या? I mean। अच्छा, खादर खान एक्चुअली में ब्रदर्स होते हैं क्या? दोनों जो कादर खान होते हैं, दे आर ब्रदर्स, हम्म। लाइक ट्विन ब्रदर्स इन द फिल्म, कि वो मेरा द विलेज वाला कादर खान इज सेइंग कि मेरे से बिछड़ गए थे बचपन में, इन वन ऑफ द अच्छा। अर्लियर डायलॉग्स, कि मेरे पास, मैंने तो अपने बचपन में ही अपने जुड़वा भाई और उसके बेटे को खो दिया, एंड आई ओनली हैव दिस गोविंदा, मेरा बेटा, तो वो भी चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, दैट काइंड ऑफ, देयर इज वन डायलॉग, तो उनसे पता अच्छा, चलता है आई कि ये दोनों रिस्पेक्ट। भाई हैं। तो या, दैट इज आल्सो गुड। एंड वो चंद्रमुखी का जो ट्यून है वो भी ट्यून में बोल रहे हैं ना वो, या ए चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। ए चंद्रमुखी, ए चंद्रमुखी। रिमाइंड्स मी ऑफ दैट गुलजारी लाल, गुलजारी या लाल। गुलजार लाल। अभी वो जो पहले मूवी, पहले फर्स्ट हाफ में जो जब याददाश्त खोने की एक्टिंग करता है और वो आता है, वो सीक्वेंस भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो जिस तरह बैठा होता है बेड पे और वो बोलता है ये कौन है, उसे एल्बम दिखा रहा है, ये कौन है, ये पापा क्या होता है। जब कादर खान कम्स, जब तक उसको पता चल गया है कि ये सब गेम खेल रहे हैं, वो फिर आगे हाँ, वो तो कादर खान को वो डायलॉग में ना ये कुछ वो डालते थे मैसेज, पापा वो होता है जो अब तुम्हारे जैसे बच्चों का ये जो है बोझ अपने कंधों पे ढोता है, कुछ तो डायलॉग, हेवी डायलॉग होता है, इमोशनल डायलॉग। तो वो सो फेड अप विद द किड्स कि वो आता है और वहां पे चिंकी पांडे उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये तुम हो, ये मैं हूँ, ये पापा है, ये पापा क्या होता है। सो फनी, फिर वो मार के फिर भगा देता है। कहीं ना वो इतनी बार शरारतें करते रहते when they actually get caught nobody believes it। और वो हाँ भी इतना सीरियस फंस जाना कि वो जो स्टोरी इटसेल्फ इज नॉट कन्विंसिंग कि मिनिस्टर को किडनैप कर दिया है, उनका रिप्लेस या होने वाला है, कोई नहीं बिलीव करेगा। आई थिंक वो मैसेज बहुत अच्छा एज अ किड्स ना, you'll फील कि हाँ यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में कभी वो सच हो रहा है तो नो वन विल बिलीव यू। तो आई वाज वो बहुत एग्जैक्टली गोना से द सेम थिंग, कि वो शेर आया वाली जो स्टोरी हम लोग बुक्स में हाँ। पढ़ते थे, एंड बिकॉज वी आर फिल्मी फैंस, तो हम लोग देख भी रहे हैं कि ये सच में हो रहा है इनके साथ, वी शुड नॉट डू इट। जो एक्ट्रेसेस थे इस फिल्म में, दे वर नॉट सो पॉपुलर, मतलब अदरवाइज डेविड धवन की फिल्म्स में इधर करिश्मा कपूर, रवीना टंडन, शिल्पा शेट्टी, ये सब होता है, बट इसमें ये दोनों, आई थिंक उसके बाद में भी इतनी फिल्म्स नहीं की इन्होंने, लाइक एज अ लीड या एक्ट्रेस। opposite Govinda there was Ritu रितु शिवपुरी, Shivpuri, and opposite Chunky Pandey there was Rajeshwari. राजेश्वरी, So Ritu Shivpuri is the daughter of Om ओम Shivpuri शिवपुरी, and Sudha Shivpuri, who was the ba in Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu या Thi. Yeah, and Rajeshwari, later on, we see her with Saif Ali Khan in Main Khiladi Tu Anadi. राइट। And after that, she made some pop albums which were like super famous. And after that, she was like, okay, I remember her watching in Big Boss when one of the seasons where Salman Khan was hosting. I don't remember which one, but she was there and she was very lovely, looking the same. आई थिंक रिसेंटली आई हैव सीन अ मूवी सावी करके, सावी में थी वो, correct। हाँ, हाँ उसमें भी राजेश्वरी थी ना, दिव्या कोसला was कुमारी। it? हाँ, सावी मूवी में उसने कम बैक किया था। Let's talk something about the music as well. Music by Bhapi Lahiri. And 4-5 songs are there in the film. And the most famous one being O Lal Dupatte Wali. I think we were just discussing, and over the years, we have seen that it's not probably standing the test of time. We love to hear the music personally, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने उसको eve teasing के बारे में बना दिया है. And to some extent, I also agree.
कि अगर मूवीज में दिखाते हैं कि लड़कियों को छेड़ रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम नॉट श्योर कि एज एन अडल्ट इट विल नॉट इफेक्ट अस, लेकिन कहीं गांव में या समथिंग लाइक द किड्स हु आर लाइक ग्रोइंग अप एंड वो लोग अगर छेड़ रहे हैं गर्ल्स को, लाइक दे जस्ट पासिंग बाय एंड सिंगिंग लाइक तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, और लाल दुपट्टे वाली सो आई एम श्योर कि कॉलेज गोइंग किड्स में या समथिंग लाइक कॉलेज गोइंग पीपल एंड ऑल ऑफ दैट ड्यूरिंग द 90s, कहीं ना कहीं वो रेडियो से और टीवी से बहुत ज्यादा इतना पॉपुलर हो गया, एंड टिकट सेल्स भी कहीं ना कहीं बड़े होंगे इससे, बिकॉज ऑफ दिस वन पर्टिकुलर सॉन्ग, बिकॉज इट वाज अ ह्यूज चार्ट बस्टर। बट कहीं ना कहीं अगर वो इस कॉन्टेक्स्ट में, आज के कॉन्टेक्स्ट में इट्स वैलिड और नॉट, वी नीड टू हैव people who are listening to us can tell us. So yeah, and there is also one more not so very famous song of the movie, which is Chaukhट पे तेरी. The boys are trying to woo the girls, और सॉन्ग इतना फेमस नहीं है, बट उसके लिरिक्स देखें आप. The guys are saying चौखट पे तुम्हारी हम दम तोड़ जाएंगे. The girls are replying मरना है तो जल्दी मरो, हम रोने को आएंगे. So I think I just find that two lines very funny. Song is not that famous. And the other songs which we're talking about, Ek Tamanna Jeevan Ki, which the girls are singing to Rajao Govindas, which have been exchanged. अंगना पे बाबा, I like that song. बड़े काम का बंदर, इतनी सारी जो जितेंद्र धर्मेंद्र, हाँ फाइट करे तो राजेंद्र। धर्मेंद्र, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजेंद्र. तो आई डोंट नो व्हाई दीज गाइज आर नॉट बीइंग ऑफेंडेड एट दैट पॉइंट इन टाइम. कोई सीरियसली नहीं लेता था. वो उनको एक्टर्स को बंदर के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सो काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर, नाचे तो जितेंद्र, रोए तो राजिंदर. गौर से देखो हर हीरो की खूबी इसके अंदर. उस टाइम काफी होता था ऐसा, लाइक इतना कैजुअली एक्टर्स का नाम ले लेते थे किसी भी चीज में. आई डोंट नो, या उतना कुछ बवाल नहीं होता था उस टाइम. आजकल तो मतलब ट्रू. सोच समझ के करना पड़ता है सब. अरे इतने मूवीज आ जाते हैं एंड लाइक वो मैसेज करने किस तरह होगा. अभी एक मूवी आती है, इतने इतने एक्टर्स हैं, उनकी एक दो मूवी आती है और वो मूवी सोशल मीडिया पे आती है. तो अभी जो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू स्प्रेड द रूमर नाउ. It's very easy for me to ignite something. Okay, so that wasn't the case back in 80s 90s ना, कि सोशल मीडिया नहीं था. तो even if I have to go back and say कि ये मूवी अच्छी है, वो मैसेज पहुंचने तक it was a true word of mouth spread जो होता था. मैंने देखा, आपने देखा, उसे बोला, उसे बोला, उसे बोला. अभी आप यहाँ पे बैठ के you can 1 लाख आदमियों को बोल सकते हो. if 1 lakh people are following you or like 10,000 1,000, आप बोल सकते हो कि ये मूवी अच्छी है. then people, और अच्छी नहीं है तो things have changed. Talking about the songs also ना, कि देखो ये over the years change हुआ है. ये दिल में भी था गाना, खंबे जैसी खड़ी है kind of a song, जिसके लिए आमिर खान ने भी अपॉलॉजी की थी. बट उस टाइम पे वो, अगर किसी का इंटेंशन वैसा है कि ये डालना ही ये है कि ट्रू. लोग इन्फ्लुएंस होए, तो यू कांट. बट वो एंटरटेनमेंट के लिए है तो इट्स ओके यार. वो तो डिपेंड करता है कि वेदर यू एजुकेटेड और नॉट एजुकेटेड. अगर वो अनएजुकेटेड है तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. अगर एक सेंसिबल एजुकेटेड पर्सन है जो मूवी को एंटरटेनमेंट की तरह देख रहा है एंड वंस द मूवी इज डन आफ्टर 3 years इज आउट ऑफ द मूवी, दैट्स इट. कोई ना थोड़ी ना मूवी अपने आप साथ ले जाएगा. ले जा रहा है तो अच्छी चीजें ले जाओ. ट्रू. एंड इवन हम क्या ले रहे हैं उसमें से, वो भी लाइक मुझे ये गाना पसंद था बचपन में बिकॉज ऑफ द म्यूजिक. मुझे वो ट्यून पसंद ऑफ था, कोर्स. तो मैंने लिरिक्स में कोई या ध्यान ही नहीं दिया था उस टाइम. देन व्हेन आई ग्रो Exactly. देन तब मैंने लिरिक्स सुना, पढ़ा, तभी समझ में आया कि ओके, सो वी कैन फाइंड आउट डिफरेंट थिंग्स इंटरेस्टिंग अबाउट अ फिल्म और अ सॉन्ग. अभी इफ यू हैव टू टॉक अबाउट इट, सदाशिव अमल पालेकर का जो इसमें कैरेक्टर है, जो भूल जाता है, वो तो एक बीमारी है. हाउ कैन यू मेक अ फन ऑफ someone who has a serious disease of forgetting things, who might end up doing something which is harmful to others or harmful to himself? Okay, which is so serious. How can you make a fun of that disease? भूल जाना ठीक है यार. I mean, like, just take it up to your chin and आगे बोलो. इतना बवाल क्या बनाने का. Remembrance about this Aankhein film. Actually, Chanke Pandey was saying in one of the interviews कि director, I think Pailaj Nalani, the producer, came to, there was a sitting kind of a thing for getting a movie made.
बिफोर राजकुमार संतोषी कुड मेक अंदाज अपना अपना, उनको ऐसा पता चला था कि टू हीरो मूवी बना रहे हैं तो चलो अपन भी कुछ बनाते थे जल्दी जल्दी. एंड बोथ टर्न्ड आउट टू बी like over the time अंदाज अपना अपना is a cult and आंखें was the biggest blockbuster of that particular year. पहलाज नीलानी के साथ कल हमारी भी सिटिंग हुई थी. सो ही सेड कि कल? तुम आंखें का एपिसोड पहले कर लो, अंदाज अपना अपने बाद में. Seriously? Wow, he's Are you serious? नहीं, we are doing आंखें पहले and अंदाज अपना अपना बाद में ना. अच्छा. Sorry, I was like, Super. Three double roles of three actors in this Ankhein film itself. And after that, Govinda has gone on a spree of doing double roles, right? Like there are so many others as well. It's not only like one or two movies. There was Gentleman, there was Jaan Se Pyara, there was Hatkadi, there was Bade Miyan Chote Miyan. We all know it, Amitabh Bachchan, Anari #1, Waah Tera Kya Kehna, Sandwich, Rangila Raja. हाँ, तो नाउ यू टॉक्ड अबाउट गोविंदा प्लेइंग डबल रोल्स, बट आई ऑल्सो लाइक द जॉनरा की जिसमें गोविंदा का डबल रोल नहीं है बट ही एक्ट्स लाइक ही इज प्लेइंग डबल रोल्स. जैसे कूली नंबर 1 है, हसीना मान जाएगी है, एंड देयर इज वन मोर साजन चले ससुरालिया. तो ये तीनों मूवी में डबल रोल नहीं है बट उनकी 2 हीरोइंस होती है या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है तो वो 2 कैरेक्टर्स प्ले करते हैं. जब वो 2 कैरेक्टर प्ले करते हैं उन दोनों में भी जो वेरिएशन लेके आते हैं, जैसे कूली नंबर 1 में उसका आवाज़ एकदम अलग टाइप से आवाज़ निकलते हैं एंड वो टपोरी लैंग्वेज होती है. तो गुलजारी लाल फ्रॉम हसीना मान जाएगी तो पूरा एकदम अलग ही टोन में चले जाते हैं वो. सो आई रियली लाइक दैट अबाउट गोविंदा कि डबल रोल नहीं है फिर भी वो कन्विक्शन से सिंगल कैरेक्टर को भी डबल रोल से प्ले कर सकते हैं. Coolie #1 was really good, yeah. Coolie #1 में one of the best sequences when he goes to police station to give a complaint and वो फोटो दे रहा है और वो यहीं पे खड़ा है. Next level की comedy में I think Nina very nicely called out. I think where he's playing a double role, acting like a double role, but he's not a double role ना. Yeah. So थर्ड डबल रोल प्ले किया है राज बब्बर ने, जो चीफ मिनिस्टर होते हैं एंड एक शक्ति कपूर के जो भाई होते हैं विलन के, उनका प्लास्टिक सर्जरी करके चीफ मिनिस्टर का फेस लगाते हैं एंड कुछ बड़ी डील उनको साइन करनी होती है. तो उसमें जो दूसरा कैरेक्टर जब जो विलन वाला राज बब्बर है वो एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो सेम एज अ सीएम वाला जो बंदा है, एकदम शरीफ एंड थोड़ा एजेड भी लग रहा है. एंड इसमें पूरा यंग और वो बॉडी लैंग्वेज भी इतनी एनर्जेटिक है. जो हॉस्पिटल में जब चेहरा बदलता है तो एकदम कूद के सबको हक कर रहा है, गोलियां मार रहा है. सो आई थिंक वो कैरेक्टर हाँ. वेरिएशन छोटे थोड़े पार्ट के लिए राज बब्बर का, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे से वो प्ले किया है वो रोल, दोनों भी रोल्स. तो उनको हम देखते आए हैं इतनी सारी फिल्म्स में, थोड़ा सीरियस रोल्स किए हैं. मैंने एक फिल्म देखी थी किराएदार, उसमें एकदम ही सटल एंड कॉमन मैन का रोल किया है. एंड ओवर द इयर्स राज बब्बर ने वो हासिल नहीं किया, मतलब सक्सेस जो बाकी एक्टर्स का हम नाम लेते हैं, जैसे जितेंद्र है, धर्मेंद्र. सो राज बब्बर ऑलवेज रिमेंड थोड़ा सबड्यूट. एंड ओवर द इयर्स की 90s में भी उन्होंने फिर विलन के रोल्स करने शुरू किए. जैसे इस मूवी में थोड़ा सा विलन का पोर्शन किया है. देन याराना में काफ़ी इम्पैक्टफुल रोल था, हाँ. बरसात में था, इवन जान मूवी में था. जान. तो साइड रोल एंड विलन नेगेटिव रोल्स में फिर वो काफ़ी सामने आए. Raj Babbar was too good as a villain. And Yeah. forget about being villain, उनका जो side character में भी impact, like how he was too good in Ghayal as Sunny's brother. Yeah. 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 तो सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. करेक्ट. तो बहुत सारे मूवीज में उन्होंने, आई थिंक कब्जा में भी संजीत के भाई पे एक्टिंग किया है उन्होंने, जो डिड कब्जा में नहीं डोरी तक. तो हाँ. So I think with that we would like to conclude our today's episode and why we are talking about Aankhein. Not only it was a big blockbuster, but because of all these points, a combination of action, comedy, there is everything for everybody, I can say. And especially because it's directed by David Dhawan. And as I mentioned in the beginning of my video, that Kader Khan, Govinda and David Dhawan. So उनकी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग मूवी थी जब वो तीनों साथ में आए. एंड उसी की वजह से ऐसा कभी लगता नहीं है कि उसकी केमिस्ट्री जो अब तक चलती आ रही है वो मिस हो रही है.
कादर खान वी लव सो मच, वो कॉमेडीज 80s से ही कर रहे थे, लेकिन विद coming with Govinda and David Dhawan, it was a special place in our hearts. Over the time, it's Dulhe Raja, X, Y, Z, God knows how many movies, especially Govinda and Kadir Khan sir has. He's no more with us, but we love him dearly and will always, especially the 90s fans, will always miss him. So do visit Aankhein, guys, if you have time someday. And of course, वो टीवी पे तो आती ही रहती है. But if you think that after our video आपको आंखें देखनी चाहिए, तो do revisit that film as well. जो डेविड धवन और गोविंदा की हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी फिल्म्स उन्होंने की है, इतनी अच्छी केमिस्ट्री रही है उनकी, एंड काफ़ी फेमस जोड़ी है, तो सब उन्हें कॉमेडी फिल्म्स के लिए जानते हैं. बट ये स्टार्टिंग में उन्होंने काफ़ी सीरियस एक्शन टाइप्स फिल्म्स की है. उसमें से आंखें आई थिंक सबसे बेस्ट है, जिसमें गोविंदा को आप सिर्फ कॉमेडी नहीं करते हुए देखोगे. तो गोविंदा इसमें कॉमेडी कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, एंगर है, सैडनेस है, फिर अर्बन और रूरल के कैरेक्टर भी प्ले किए हैं. सो बहुत सारे शेड्स दिखेंगे गोविंदा के इसमें, एंड स्पेशली इज डायरेक्टेड बाय डेविड धवन. सो आई थिंक ही ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ गोविंदा एंड गोविंदा ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ हिम. तो इन दोनों की जो ये जोड़ी है, वो तो जोड़ी नंबर 1 है. सो या Yes. और जो इनकी जोड़ी के फैन है तो उनको तो आंखें देखनी चाहिए. एंड जो चंकी पांडे को सिर्फ आखिरी पास्ता के नाम से जानते हैं, तो उन्हें भी देखनी चाहिए कि ही इज मोर देन दैट. सो या फॉर गुड moments and good scenes, you should definitely revisit आंखें. And then you can, if you haven't seen आंखें और वो आंखें देखने के बाद आप वीडियो देखोगे, तो आपको और सेंस मिलेगा इसमें कि ये लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं. तो आप कनेक्ट कर पाओगे हमारे जोक्स एंड डिस्कशन से. सो या कीप वॉचिंग आंखें एंड कीप वॉचिंग वो फिल्म याद है. ये 9th एपिसोड है, एंड 1 to 9 एपिसोड आप वापस देखते रहिए. तब तक हम Yes. अगले एपिसोड की तैयारी करते हैं. Yay. Thank you मिलते so much, हैं guys. Bye. नेक्स्ट Thank वेडनेसडे. you.